हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। बहुत हार्ड डेक है ये, छोटू सा है लेकिन बहुत हार्ड है। कार्ड्स इसके बहुत कड़े हैं, एकदम पापड़ की तरह, मुड़ता ही नहीं। छटंकू। चलिए शुरू करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, उनके मैसेजेस। क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त। विल टेक 5 कार्ड्स और क्या कहना चाहते हैं उसके लिए विल टेक 5 कार्ड्स। सो करंट एनर्जी आपके पर्सन की। मैसेजेस। बॉटम ऑफ द डेक से मैजिशियन की एनर्जी है। मीन्स ज़्यादातर लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, या आपको ही याद कर रहे हैं, आपको ही इमेजिन कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी की बात करते हैं। वी हैव 10 ऑफ चैलिसेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 10 विद डेविल एंड हर्मिट, मेजर अरकाना। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में शांत है, अकेले हैं, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं आप पर शक है किसी बात पर। मे बी इनको अंदर ही अंदर कोई शक हो रहा हो कि आप क्यों नहीं मैसेज कर रहे हैं, क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं, चक्कर क्या चल रहा है। कहीं आपने किसी और का साथ तो नहीं पकड़ लिया, कहीं आपको कोई और तो पसंद नहीं आ गया, कहीं आपका दिल हट तो नहीं गया इनसे, क्योंकि इन्होंने ऐसे करतब किए हैं जिसकी वजह से आपका दिल हट भी सकता है, ऐसा इनको लग रहा है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप इनसे शादी करना चाहते थे बट इन्होंने शादी नहीं की, इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी। कहीं ये तो कारण नहीं है जिस वजह से आप इनसे दूरी बना रहे हो या दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा ये टेंशन में है, शादी आपसे ही करना चाहते हैं। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ चैलिसेस, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपके साथ ही अपना परिवार बसाना चाहते हैं या आपसे ही विवाह करना चाहते हैं, लेकिन ये फैमिली की मर्ज़ी से करना चाहते हैं। हालांकि जब प्यार होता है तो लोग फैमिली की परमिशन लेकर प्यार नहीं करते कि मुझे ये लड़की पसंद है, क्या मैं इसे गर्लफ्रेंड बना लूँ, या मुझे ये लड़का पसंद है, क्या मैं इसे बॉयफ्रेंड बना लूँ, क्या मैं इसके साथ चाट खा लूँ, गोलगप्पे खा लूँ। कोई नहीं पूछता, बाद में लोग पूछते हैं। जब शादी की बात आती है तब परिवार बीच में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सब जो इन्होंने किया है कि भाई शादी तो माँ बाप की मर्ज़ी से ही होगी, अब माँ बाप माने ना माने, तो अब इनको ये लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम लगा दिया, एक तो प्लस मैंने दूरी बना ली, मैंने इग्नोर किया, मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया, मैंने अकेला छोड़ दिया। वी हैव डेविल एंड हर्मिट। और अब मुझे विवाह करना है तो वो मुझे भाव नहीं दे रही या भाव नहीं दे रहा, अब बताओ मैं क्या करूँ। ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। मैसेजेस की बात करें तो सबसे पहला मैसेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं और यही सब सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पर है कि ये आपको स्पाई तो कर ही रहे हैं, कोई छोटा मैसेज भी करना चाहते हैं। इनके मन में है कि हाय लिख के भेज दें या कोई मैसेज लिख के डिलीट कर दें। ये बहुत बड़ी एक आप कह सकते हो ना, एक टेक्निक होती है कि आप किसी को एक मैसेज लिख दो और फिर डिलीट कर दो। अब सामने वाला मछली की तरह तड़पड़ाएगा कि क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा। जब तक आपको पता नहीं चल जाएगा आप परेशान हो रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है। किसी को परेशान करना हो तो एक मैसेज करके डिलीट कर दो तुरंत से, अपने आप वो बंदा आपका सर ना खा जाए तो बोलना। कई बात और जो और चालू होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ बताना था। अब आप कहोगे क्या बताना है, बोलो, तो कुछ लिखेगा तो डिलीट कर देगा। अब आप परेशान रहोगे कि उसने लिखा क्या।
तो इस तरह से ये व्यवहार कर सकते हैं ताकि ये आपको जज करें, ठीक है। ये आपको जज करना चाहते हैं। अगर आप परेशान हो वो मैसेज जानने के लिए, मीन्स आप अभी भी इनसे प्यार करते हो, ठीक है। अब अगर आप परेशान नहीं होते हो, कुछ लिखा डिलीट किया, ठीक है, इट्स ओके, मुझे नहीं पूछना, तब इनको और टेंशन होगी कि अरे मैंने मैसेज करके डिलीट मार दिया, फिर भी इसको टेंशन नहीं हो रही है। अब तक तो ये पहले की लड़की होती है, लड़का होता तो ये तो 75 मैसेज कर चुके हो, तो क्या डिलीट किया बताओ, भेजो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ये परेशान होंगे। इसके अलावा आपके साथ बिताए गए हर लम्हे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, लव, केयर, आपके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, सब कुछ मेमोरीज ऑफ लव की वाइब्रेशन है। और ये चीज़ इनको आपकी तरफ वापस भेजने का काम कर रही है, मतलब ये वापस आना चाहते हैं, ये डिसीजन लेना चाहते हैं। और कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो मदद कर रहे हैं। सो आपके पर्सन का ये भी मैसेज है कि तुम्हारे दोस्त से मुलाकात हुई थी, उसने कुछ ऐसा बताया, या फिर ये आपको ही कुछ ऐसा कहें कि यार दोस्त के थ्रू आपको मैसेज पहुंचाएं वाया करके। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर वापस आना चाहते हैं, इन्होंने डिसीजन ले लिया है, फुल क्लैरिटी के साथ वापस आएंगे। मतलब ये नहीं कि वापस आए और फिर चले गए, ये वापस आएंगे और फुल क्लैरिटी के साथ आएंगे। प्लस कुछ लोगों के पर्सन ने अगर आपसे झगड़ा किया था, लड़ाई की थी और ब्रेकअप कर लिया था, तो ये वापस आएंगे और वापस आकर फिर झगड़ा करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे, ब्रेकअप नहीं करेंगे बट लड़ाई करेंगे। तो ये वापस आएंगे, फिर कोई मुद्दे पे लड़ाई करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये वापस आया क्यों, इसको तो अब मैं ब्लॉक करूँगा या करूँगी, पहले उसने किया था, अब मेरी बारी है, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो इस तरह की इनकी वाइब्रेशन है कि आएंगे और लड़ेंगे भी। लेट्स चेक कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ओरेकल से देखते हैं। विल टेक 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स फ्रॉम ओरेकल। I can't imagine my life without you. This is the first card. कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं अब ये मुझे ब्लॉक कर दे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पोपट हो जाए, इससे अच्छा मैं इसे ब्लॉक कर दूँ। एक और फ़ायदा होता है कि जो ब्लॉक करता है उसको सामने वाले की डीपी दिखती है, सामने वाले का सब कुछ दिखता है, जो ब्लॉक होता है उसको कुछ नहीं दिखता। तो कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको गुस्सा दिलाया, अब आपने इनको ब्लॉक कर दो, इससे पहले ही आपको ब्लॉक कर देते हैं, भले बाद में अनब्लॉक करें। और दूसरी चीज़, ये कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अगर ये ब्लॉक करेंगे तो यही अनब्लॉक करेंगे, बट अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो ये तो तड़पते रह जाएंगे। ये आपको झुक कर ये तो नहीं बोलेंगे प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो, इनका ईगो बीच में आ जाएगा। तो ये कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि यही ब्लॉक करें और यही अनब्लॉक करें। प्लस आपको ऐसा भी लगे कि यार एक एहसान किया मेरे ऊपर वापस आकर। आपके पर्सन का ये भी मैसेज है, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनसे शिकायतें की, तो ये आपको यही कहेंगे कि शायद तुम मुझसे डिज़र्व बेटर करते हो, मुझसे बेटर कोई डिज़र्व करते हो, शायद मैं तुम्हें अच्छा रिलेशनशिप नहीं दे पाई, नहीं दे पाया। तो इस तरीके का मैसेज भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है, ये वापस आकर आपसे फिर से एक फ्रेश स्टार्ट की डिमांड कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट मैसेज है, आप इनसे बहुत कंप्लेन अगर करते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो इनको आपका ये कंप्लेनिंग नेचर नहीं पसंद है। तो इसमें ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा चेंज लेकर आएँ, छोटी छोटी बात पर कंपैरिजन मत करें और कंप्लेंट्स ना करें। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी। 2 घंटे से लेके 20 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 2 दिन 48 आवर्स, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।